मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी वो जनक है। सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्वों तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे। वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे। वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। पुण्यात्माओं, ये अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, ये अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है ये कितना स्वामी है। गीता जी दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। इसको 8वें अध्याय के ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, 8वां अध्याय 8वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में, प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर ये 7 है, इसमें 30 और ये 29 नंबर श्लोक है साथ में, बिल्कुल अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 है नीचे। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती, ये माम आश्रित माने मेरे आश्रित होकर मैं जो ज्ञान कह रहा हूं, तत्वदर्शी संत को खोजो, वो जो तत्व ज्ञान बताओ, उसके बाद तत्व ज्ञान से परिचित जो हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय यतंती, ये जो जरा मरण मोक्ष, जरा यानी बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, माम आश्रित है मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, जो उस जरा और मरण से ही छूटने की कोशिश करते हैं, अन्य किसी वस्तु की इस काल के लोग की डिमांड नहीं रखते। ते ब्रह्म तत्विदु, वो तत्व ब्रह्म को जानते हैं। तत्व ब्रह्म को, ते ब्रह्म तत्व को, ते ब्रह्म तत्विदु, उस तत्व ब्रह्म को वो जानते हैं, जान चुके हैं। और वो कृष्णम अध्यात्म, कृष्णम माने सारे, कृष्णम सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। और कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से भी, जैसे कर्म
कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, कौन से पापदायक है, तो वो उनसे परिचित हो चुके हैं। कौन? जो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातुम ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, सब कर्मों से जो परिचित हैं, वे ये माने जो कौन? जो जरा और मरण से ही छूटने के जो प्रयत्न कर रहे हैं मेरे उस ज्ञान से आश्रित होकर, वे तत्ब्रह्म विदु। तो अब यहां इनका अनुवाद देखिएगा, 7वें अध्याय 29वां अनुवाद गीता प्रेस गौरव वालों। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, यत्न करते हैं, वे तत् यानी उस ब्रह्म माने ब्रह्म को, ये देखो, वे तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और अखिल माने संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में इसने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म है? वो किम तत्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है? अब इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। अब तीसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब यहां फिर आइए 5वें में गीता ज्ञानदाता कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मद भावम यानी मेरे भाव में भावित रहकर मेरे भाव को ही प्राप्त रहता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, ये नहीं, मद भावम मेरे भाव में भावित रहता है, उसको प्राप्त रहता है, इसमें संशय नहीं है। और छठे में ये कहा है 8वें अध्याय के में कि ये नियम है, जो अंश में जिसमें भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। अब छठा, हे कुंती पुत्र यम उनसे अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद्भाव भावती, उसी भाव से भावित रहता है। ये भाव माने उसी भाव में भावित रहता है, उसी में लगन रहती है। अब मेरी भक्ति करेगा तो मेरे में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। अब यहां 7वें में फिर कहता अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कि यहां शांति नहीं, लठ बजाना पड़ेगा, मेरे सब शरण में रहेगा तो। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहां से कमाल हो गया। अपने आत्माओं, ये अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, ये अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है ये कितना स्वामी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब गीता जी क्या बता रही है? और गीता मनीषी कहे ये अपने आप को, गीता जी का ज्ञान कहे और नाम जप हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्री राधे। अब देखो पुणात्मा थोड़ी सी और कितनी बात बिगाड़ रही है। अब श्री कृष्ण जी के पाने के लिए राधा जी का सहयोग लेते हैं ये, और कृष्ण जी से पहले राधा का नाम ले श्री राधे। अब राधा कौन थी? राधा श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी, इन्हीं के शब्दों में। अब कोई मान ले किसी लड़के ने या लड़की ने अपना विवाह की तैयारी कर रखी हो और उसका मित्र आके उसके सामने, अपने मित्र के सामने, और उसकी होने वाली भावी पत्नी को का नाम ले और उसी में अधिक श्रद्धा रखे, तो मित्र का काम कर रहा है शत्रु का। अब इनसे कोई पूछे नो कहे श्री कृष्ण से पहले राधे को याद करना पड़ेगा, तब कृष्ण प्रसन्न होगा। कृष्ण 10 जूत मारेगा थारे। अब प्रश्न करता है कि आपका इष्ट देव कौन है? तो कृष्ण भगत कहे राधे, श्री राधे, श्री राधे। पहले राधे ने कति कसक के साथ बोल के फिर ने कहा अखिल ब्रह्मांड का नायक पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण हमारा इष्ट है। अब इस प्रकार के व्यवहार से श्री कृष्ण प्रसन्न होगा या प्रसन्न?
अंडरस्टूड है, गणा कहने की जरूरत को नहीं। तो अब यहां पुण्यात्माओं इन्होंने गीता जी को समझा नहीं। गीता जी में केवल एक ओम नाम है, दूसरा जाप नहीं, तो गीता ज्ञानदाता का ही स्मरण करना है। तो और ये समझ कर रहा है कि नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त होगा। उसके मंत्र की जानकारी उसकी विधि तत्वदर्शी संत ही बताएगा। वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। तो यहां बता गीता जी के 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में अब क्या बताता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करेगा उसको प्राप्त होगा। उसका 3 मंत्र की साधना है। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का, अब श्लोक नंबर 8, 9, 10, 7 तो आपने पढ़ लिया। अब 8वां अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। इसका अनुवाद यहां देखेंगे। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, जो उत्तम परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ध्यान नहीं है ये, अभ्यास योग युक्तेन, जो नाम जाप दिया जाएगा वो 3 मंत्र का, उसके अभ्यास योग माने साधना के बल से, दूसरे युक्त से युक्त उसमें लगा हुआ, दूसरी ओर न अन्यगामिना, यानी और किसी भी देवता की भक्ति नहीं करे, किसी में मन नहीं जावे, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, अनन्य मन से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यह गीता ज्ञानदाता से अन्य है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। ये जो कवियम माने सर्वज्ञ है, इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। यहां लिखना था जो कबीर देव है, तो यहां ज्यादा कंसेप्ट यहां क्लियर नहीं कर पाएंगे, बाद में बताएंगे। अब यही लेते हैं, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, यानी कुल का मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसके विषय में जानकारी है। उत्तम पुरुष तु अन्य, उसके विषय में कह रहे हैं। जो कवियम अनादि यानी सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता, और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले है। अचिंत रूप स्वरूप आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार यानी प्रकाश में, सूर्य की सदृश बताया है तो वो साकार है, लेकिन है तेजों में। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा सतपुरुष के सतलोक में, ऐसी उसकी तेज है, और वो ये निराकार बतावे। आदित्य वर्ण, आदित्य मन सूर्य जैसे शरीर वाला, सूर्य के समान अविद्या से अति पुरे उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। जो व्यक्ति, यहां लिखा है, जो पुरुष उस सर्वज्ञ नादि सबके धारण पोषण करने वाले सूर्य के सदृश अविद्या से अति परे यानी उस साकार परमात्मा, तेजों में साकार परमात्मा का सेवन कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्रस्तात अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। अब 10वें में देखना, कमाल कर दिया। अध्याय 8 का श्लोक 10 पढ़ रहे हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष, वो 3 नाम के जाप करने वाला, योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, मंत्र की कमाई से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, भ्रकुटी में यानी वहां जाना पड़ेगा त्रिकुटी के में, परमात्मा का हम वहां अकाउंट करवाएंगे, न्यारा न्यारा ओम का जाप का वहां वो फल दे देंगे। अब यहां लिखा है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी उस 3 मंत्र के जाप की कमाई से भ्रकुटी में पहुंच जाएंगे, और वहां फिर इनका अलग अलग अकाउंट देना होता है। प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस
दिव्य रूप दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति। दिव्य माने दिव्य, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, ये समझो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जो जिसका जिक्र किया है, दिव्यम परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपनात्मा ये है आध्यात्मिक ज्ञान है, ये है वो तत्व ज्ञान। और इसको इस प्रकार जानने के बाद फिर अज्ञान नाम का नाम नहीं रहेगा। प्रत्येक प्राणी को सदगुण समझ में आवेंगे और मोक्ष तो बहुत आसान है। अब हमारी समझ में यही नहीं आ रहा कि कौन से संत की बात को सच्ची माने। कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ क्रियाएं बता रहा है, सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही कहा है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई केवल देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, और कोई हवन ही करता रहता है। और इस तरह के सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक जानते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के जो मैंने 24 गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक जो जानकारी दी है यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, इस प्रकार के अनेक प्रकार के धार्मिक यज्ञ यानी अनुष्ठानों की जानकारी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहे हैं। उस ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा दिए गए अपने मुखारविंद से ज्ञान में कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। और उनको जानने के बाद फिर सब कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। और चौथे अध्याय के 33 में ये कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब दर्व यज्ञ ये होती है कि जैसे कहीं मंदिर बनवा दिया और कहीं पर कोई धर्म भंडारा कर दिया है और कहीं पर कितना कंबल बांट दिए, तो कहते हैं अंधाधुंध कोई ऐसे क्रिया करने से अच्छा है श्रेयान यानी ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान समझ और ज्ञान के बाद फिर तत्व ज्ञान के आधार से फिर धर्म पुण्य कर, जैसे उस तत्वदर्शी संत बताओ तब लाभ होगा। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में कहा कि कुपात्र को दिया हुआ दान विफल रहता है, कभी सफल नहीं होता। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को चौथे अध्याय के जो 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जानकारी दी है उसकी न अपनी मुखारविंद से उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझो। वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है। अब यहां इस गीता जी को ना समझकर 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में इन्होंने फिर अनर्थ किया है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि उस ब्रह्मणे मानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब यहां जो ब्रह्मणे शब्द लिखा है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में, ब्रह्मणे का अर्थ होता है जो ब्रह्म से बड़ा, नेक्स्ट यानी बड़ा बड़ा भगवान। और यहां 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये अक्षर पुरुष के बारे में जानकारी है। यहां ब्रह्मणे अर्थ इसमें भी है, लेकिन यहां उसकी आयु सीमा कैलकुलेटेड है, इसलिए ये बड़ा होते हुए भी अविनाशी नहीं है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है। यहां देखिएगा 8वें अध्याय का 17वां श्लोक दिखाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16 तो ये हो गया है कि इसमें कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। इन्होंने यहां अनुवाद गलत किया है कि परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, इसका अनुवाद गलत किया इन्होंने। नहीं तो ये चौथे अध्याय का 5वां और दूसरे अध्याय का 2रा श्लोक गलत हो जाता है। यदि गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। ये देखिएगा चौथे अध्याय का
गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ पर ये यहाँ नीचे से इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतु अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखिएगा 9वें में चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब दूसरे अध्याय का 12वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म पहले भी हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है पहले भी तुम मैं जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे, और न ही थे और न ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। यानी अपना, मेरा और तेरा, इन सैनिकों राजाओं का आगे पहले भी जन्म होता, जन्म मृत्यु होता था, आगे भी होता रहेगा। अब 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट किया है, दूसरे अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 2 के अब श्लोक नंबर 17 में कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दर्श्य वर्ग व्याप्त है। यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अपना तो हम फिर आते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक पे। इन्होंने यह अनुवाद गलत कर दिया। इसका अर्थ है कि आ ब्रह्मोनाथ लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, कहते हैं माम उपैते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते। ये अर्थ यह है कि जो ये बात नहीं जानते कि मेरा भी जन्म होता है और आगे भी पहले भी जन्म मृत्यु होती है, न जो इस बात को नहीं जानते, जो विद माने जानना भी होता है, न विदते माने जो नहीं जानते, पुनर्जन्म मुझे प्राप्त होकर भी कुंते उनका पुनर्जन्म होगा। ये स्पष्ट है। इनका अनुवाद इन्होंने गलत कर दिया। अगर इनका अनुवाद यहां लें कि जैसे कहा कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, पुनरावर्ती का इन्होंने स्वयं विश्लेषण किया है। ये इसका सटार ला रखा ना, इस सटार का यहां विश्लेषण किया, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे पुनरावर्ती कहते हैं। यानी ब्रह्मलोक में गीता ज्ञानदाता की साधना करने वाला ब्रह्म, ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ब्रह्म की साधना वाला, और ब्रह्मलोक पर्यंत गीता ज्ञानदाता खुद कहता है ये सभी पुनरावर्ती में है, इनका भी जन्म मृत्यु होती है। अब यहां लिखा है और परंतु इन्होंने ये अनुवाद गलत कर दिया, कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत कर दिया। इसने ये लिखना था कि न विदिते, जो नहीं जान पाते इस बात को, तो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन उनका पुनर्जन्म है। माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते, जो ये नहीं जानते, तो अगर इसको हम इन्हीं की तरह माने कि उसके पुनर्जन्म नहीं होते, मुझे प्राप्त होते, ये खुद कहता चौथे अध्याय के 5 में, दूसरे अध्याय के 12 में कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, तेरे भी होते। तो यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। तो हम अब 17वें श्लोक पर आते हैं, 8वें अध्याय के 17वें। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम अह माने दिन, यत ब्रह्मण विदु। अब ब्रह्मण, यहां ब्रह्मण का अर्थ अक्षर पुरुष है, बड़ा भगवान। ये परम अक्षर पुरुष की यहां जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें आयु की भी अवधि है। उस परमात्मा की आयु अवधि नहीं है जहां सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है। तो यहां इस अक्षर पुरुष की जानकारी, रात्रिम युग सहस्रांतम ते और विद जना। अब इसमें सहस्र युग लिखा है, नोट सहस्र चतुर्युग। इसमें चतुर्युग नहीं लिखा है, ओनली सहस्र 1000 युग लिखा है, इतना दिन। और इस ब्रह्मण माने यहां अक्षर पुरुष की जानकारी है, इस परब्रह्म की। यहां परम अक्षर ब्रह्म इसका अर्थ नहीं बनेगा। तो यहां पर लिखा कि रात्रि युग सहस्रांतम, और 1000 युग की रात्रि है। इसमें चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में।
अब इन अज्ञानियों ने इसका अनुवाद गलत किया है। इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर बुद्धि ही नहीं जाती। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको सहस्र युग पर्यंतम, यहां ये करें 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, नहीं, यह गड़बड़ कर दी इन्होंने। 1000 युग की अवधि वाला और रात्रि को भी युग सहस्रांतम 1000, ये चतुर्युग नहीं है, ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। 1000 युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है वे योगी जन काल तत्व को जानते हैं। वो तत्वदर्शी संत हैं जो ये इसका, इस चतुर्युग नहीं है ये चतुर्युग गलत लिखा है। परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से परिचित, परमात्मा से साक्षात्कार करने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जिनको परमेश्वर अपनी लीलावत आकर मिले, जो उनकी लीला में, उनकी जीवनी में, परमेश्वर के गुणों में, वेदों में लिखा है, उसी आधार से वो परमेश्वर गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में मिले। और उसके बाद गरीबदास जी ने उस परमेश्वर की कलम तोड़ व्याख्या की है। क्या बताया है? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर क्या है उसकी व्याख्या बताई है। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे। कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हों, फ्रेश मूड होता है, एक ऐसी हिलोर उठती है अपने आप, अंदर की आत्मा, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, इस काल ने इसमें विकार ठोक दिए। जब उसके अंदर की जो वास्तविकता कभी कभी उभर के आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी शत्रु नहीं है। शत्रु में भी शत्रुता का भाव नहीं रहता। इस दास को तो ये हजारों बार ऐसा आभास हुआ है। तो वो मेहर की लहर थी, सबके ऊपर एक मेहर सी बन जाती है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। और कुछ देर के बाद फिर वही खचड़ा न्यों कोशिश करने से भी वो भाव नहीं बन पाता। तो यहां क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी? बता रहे हैं कि सतलोक में ऐसी ऐसी हिलोर शंखों उठेंगी और कहर नहीं जा कोई। वो सुख सागर बताया है, जैसे समुद्र में आप जहाज में बैठकर चले जाओ दूर तक, समुद्री जहाज में, तो वहां आपको अन्य वस्तु कुछ नहीं दिखाई देगा, जल ही जल, जल ही जल, समुद्र ही समुद्र, सारा जल ही जल होगा। तो वहां कहते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, वो सतलोक सुख सागर है, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। वहां शब्द अविनाशी रूप में कहा जाता है, वह अविनाशी सदा के लिए तो अविनाशी हो जाएगा। और उस सुख सागर की व्याख्या बता रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं आपके ऊपर। और दास गरीब अचल अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा सतलोक में रहता है, वो सतलोक भी अविनाशी है। और सुख का सागर सोई, वो सतपुरुष परमात्मा का सतलोक सुख का सागर है। फिर क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुव राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद्मल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना।
चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, कितनी प्यारी वाणी लिखी है, कितनी अमृत वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो परमेश्वर ने गरीबदास जी के कंप्यूटर में यानी अंतःकरण में फीड कर दी थी। और उस गरीबदास साहिब ने कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की महिमा कलम तोड़ गाई, बोली, लिखवाई। अब क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। अपने आत्मावाद कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, पूरी पृथ्वी का राजा है, फैक्ट्री का मालिक है, या छोटे मोटे हमारे जैसे भी अपना रोजगार परिवार बनाए बैठे हैं, साथ बात जोड़े बैठे हैं, मकान है, पर 1 मिनट में मृत्यु हो जाए। अब पीछे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब एक मुख्यमंत्री एक स्टेट का राजा होता है, उसकी कितनी आशाएं होती हैं, कितने उसके काम पेंडिंग होते हैं। हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर, 3-3 दिन में तो उनके लाश पाए, 100 मिले 3-3 4-4 हफ्ते में। अब के ले गए वे, जो काम करने का तो उसका हाथ भी ना लाया, वो छेड़ा भी को नहीं। और एक पुर्तगाल का इसका पूरा कैबिनेट मंत्री था, वो सारा एक के जहाज में बैठे जहाँ थे 98-96 मंत्री, सारे प्रधानमंत्री, वो एक का एक्सीडेंट हो गया, सारे खत्म हो गए। है तो पुण्यात्माओं यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन ब्रह्म तो आगे कुछ नहीं हाथ लगा रहे। और फिर क्या होंगे, कुत्ता गधा सुअर की योनियां हम जाएंगे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, विक्षकों का दर दर घूमिया। ये मार्ग नहीं मिला जिस कारण से तू भटक रहा है, जो अब तुझे प्राप्त कराया जा रहा है। इसके ना पाने से कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी। ओए होए, स्वर्ग का राजा बन गया अपने शुभ यहाँ पुण्य आदि करके, तपस्या साधना करके, और 72 चतुर्युग तक स्वर्ग का शासन काल होता है कि इंद्र का, उसको पूरा करने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर वो गधे की योनि में जाता है डायरेक्ट, उसके बाद अन्य योनियां भोगता है। बता, अब 72 चतुर्युग तो रहा हो स्वर्ग का राजा, और फिर गधा राजा कुमार के लटकावे, कमर टूट रही ऊपर से काग खावे। अब क्या सुख है ये? अब क्या है ये लोग यहाँ पर जहां हम आशा लगाए बैठे हैं? ये तो स्वर्ग के राजा की दुर्गति, और यहाँ के राजा की तो गिनती नहीं। और हमारे जैसे आम नागरिक का तो फिर उल्लेख की तो खत्म हो जाता है। तो हमने इस ज्ञान से समझना है हम कहाँ स्थित हैं और क्या हमने करना चाहिए। अब हम कर और क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं भगवान से। तो अब क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे, इनके लोक की तरेंगे, फिर ये भी विनाश में आएंगे। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना देथ रहे रे। जीवित मरना उसको कहते हैं जैसे पहले तो ये है कि मन पता नहीं क्या क्या इच्छाएं रखता है, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, प्लॉट ले लूं, फलाना बना लूं। ठीक है, एक अपना गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कोई झोपड़ी मकान जैसा भी मालिक व्यवस्था करे, उसको प्राप्त करके अपना संतुष्ट रहे, भक्ति करे ज्यादा से ज्यादा, फिर परमात्मा पर विश्वास रखे और उसके बाद अपना परमात्मा ने की भक्ति करता रहे। और दूसरा जीवित मरना है कि जैसे मान लीजिए ये तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी आयु अभी 50 वर्ष है, कोई 20 वर्ष है, कोई 30 वर्ष, अभी नहीं मरेंगे, 80-90 वर्ष तक तो जीवित रहते ही हैं। ये तो अटकलबाजी है, ये तो एक अपनी वैसे अपनी सोच है। लेकिन जो 20 वर्ष के, 10 वर्ष के, 5 वर्ष के, 50 वर्ष के, 60 वर्ष के, 80 वर्ष के मिनटों में मर जाते हैं, वो भी यही सोच रखते थे अभी नहीं मरेंगे। अब जैसे आप जी यहाँ आने के लिए सोचते हो तो मन में पता नहीं क्या क्या उथल पुथल काल पैदा कर देता है, घर में नुकसान हो जाएगा, ये काम खराब हो जाएगा, अपसेंट लग जाएगी, फलाना हो जाएगा। अब पुण्यात्मा परमात्मा के लिए संघर्ष करना सीखो।
और इसमें करके देखो फिर क्या होगा आपके साथ। परमात्मा के नाम पर आप सच्चे दिल से लगे हुए हो, फिर देखना उसका रिजल्ट क्या होगा, चाहे एक बार आपको हानि भी होती दिखे। अब वहां आपने जीवित मरना है। जीवित मरण का है कि मान लीजिए, मानना या ना मानना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मृत्यु तो होगी, कभी भी हो सकती है। तो आप ये सोचो कि आपकी जैसे एक नाइट सर्विस में जा रहा था गाड़ी बस में बैठ के, और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था, कार्य था, इसलिए रात को गया, सुबह वापस आ रहा था और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, नाइट सर्विस वाली बस में मर गया। अब वो जो जिस काम के लिए जल्दी कर रहा था वो काम कभी भी नहीं कर सकता आके वो। तो जीवित मरण के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि तुम यूं सोच ले सत्संग में जाऊं हूं बरवाला, और ये सोच कर चल पड़ कि मान ले मेरी आज मृत्यु हो जा, आज मर गया मैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और उस 3-4 दिन के दौरान जो तुम्हारी हानि होगी उसको आप दोबारा जा करके रीसेट भी कर सकते हो। और जब परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मर गया, फिर क्या कर लेगा, वो वहीं रह जाएगा सारा सौदा। लेकिन परमात्मा की मार्ग में आपकी तरफ चलोगे तब तो परमात्मा के लिए जिसने भी आज तक सच्चे दिल से संघर्ष किया है उसकी हानि नहीं हुई। इस दास का भी ये बिटर एक्सपीरियंस है। या प्रमाण गणवाने लगो मेरे साथ क्या हुआ, तो 3 दिन का सत्संग था, उन प्रमाणों से हो जाए। और तब इस दास का दिल डटा, फिर प्रचार करने मन मान्या कि इसे समर्थ भगवान का गुण गाऊं ताकि सारी जनता समझे, सबको लाभ मिले। मेरे जैसे बहुत हैं परमात्मा के चाहने वाले, लेकिन दिशा इनको नहीं मिल पा रही, बोरी आत्माओं को ये भ्रमित कर रहे हैं अज्ञानी संत इनको। तो जब हम परमात्मा की तरफ चलेंगे वो हमारी तरफ 60 कदम रखता है। परमात्मा कहते हैं जय तू चाला 1 कदम, मैं चालू कदम 60, और जय तू हो जा काट का, तब मैं लो की लाठ। अगर तू आकड़ पाड़े ना आवे तो ना भाई, तू अकड़ा हो गया तो मैं लो की लाठ है। यानी ये समझ ले मन तेरी की जरूरत, अगर तूने मेरी इतनी भी जरूरत है तो मैं तेरी तरफ 60 कदम आगे बढ़ता हूं, और तू आकड़ पाट जा, क्यों ले रहा भगवान, तो तू क्या ले रहा मेरे लिए भाई। तो कहते हैं जय तू हो गया काठ का, यानी तेरे में करड़ापन आ गया, अभिमान आ गया, तो मैं लो की लाठ है, लोहे का मूसल समझ लेने हो गया मैंने। तो कहने का भाव ये परमात्मा ये कहना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं, असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे रहे। अभी तक हम 10वां द्वार पर घाटा जोड़ रहे थे। अब 10वां द्वार तो इस काल के लोक में ही रह लेता 21 ब्रह्मांड में। अब 11वां द्वार है जो काल के 21 ब्रह्मांडों को पार करके परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है, वो 11वां द्वार है। और इस परब्रह्म के लोक को सातसंग ब्रह्मांडों को का जो परिधि है, जहां इसकी सीमा आती है, उसको पार करके वहां एक द्वार और है, वो 12वां द्वार है जो सतलोक में प्रवेश कराता है। अब परमात्मा की महिमा से परिचित गरीबदास साहिब जी कहते हैं 12 मध्य महल मठ बोरे, उस बर में द्वार को पार करके वो मठ है, वो स्थान है जहां बहुर ना दे धरे रे, वहां जाकर फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। फिर क्या बताते हैं, दो जक भिष्ट सभी तने देखे राजपाट के रसिया, यहां तपस्या कर ली, राज पा लिया और भक्ति कर ली, धर्म कर दिए, स्वर्ग में चला गया, फिर बिरन में टीनो कीनो दुर्गति जो की हो। कहते हैं दो जक नरक, और यहां पर दोनों प्रकार के फल मिलते हैं, पुण्य भी मिलता है और पाप अलग मिलता है, दोनों भोगने पड़ते हैं। पुण्य तो स्वर्ग में बर्बाद कर दिया रहेगा 10 वर्ष, और पाप अपने आप बन जाते हैं यहाँ के, नरक में 1000 वर्ष रहना पड़े, स्वर्ग में 10 वर्ष, और फिर 83 लाख योनियों की ये दुख न्यारे। जब तक हम इस 3 नाम के मंत्र की साधना नहीं करेंगे, ओम तत्सत, ये सांकेतिक मंत्र है, ओम तो सीधा है, तत्सत सांकेतिक है, इस दास के पास है, तो इसके जाप से हमारे ये पाप नाश हो जाते हैं और पुण्य जो के तो रह जाते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दो जिक भिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया।
अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। सतगुरु मिले, वो तत्वदर्शी संत मिले तो ये ज्ञान दे करके, तत्व ज्ञान समझा करके इच्छा खत्म करें। जैसे 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर, तत्वदर्शी संतों को खोज, और फिर वो प्राणी जो तत्वदर्शी संत जिनको मिल गया वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। तो उस परमेश्वर ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया और उन्होंने क्या बताया, वो परमात्मा है वास्तव में अविनाशी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खासी, आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया नहीं तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे आंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे आंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अपने आत्माओं, जो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की पूजा करते हैं और जो ब्रह्म के ओम नाम का जाप करके संतुष्ट हैं, उनकी अब ये बिल्कुल क्लियरेंस होगी, स्पष्ट हो गया ये कंसेप्ट कि उनका भी जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। वहां सुख क्या रहेगा आपके चरणों में? यहाँ की जो 4 मुक्तियां तो नाशवान है, इन वाला सुख वहां सदा तेरे चरणों में पड़ा रहेगा, कभी विनाश नहीं होगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो कहते हैं इस प्रकार वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा और वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। ये जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र